किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में जो दाखिले का सिस्टम है वो क्या है। बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस कराने की उनके पास हॉस्पिटल नहीं है और एंट्री टेस्ट में अप्लाई नहीं किया। जब आपको पाकिस्तान ने एलिजिबल करार नहीं दिया उनकी मखसूस नशिस्तों में, तो फिर भी आप डॉक्टर बनने चल पड़े। लेकिन पीएमसी रोज रोज अपनी पॉलिसीज चेंज करके हमें मेंटली टॉर्चर कर रही है। कुछ स्टूडेंट तो हालांकि ये है कि वो सोचते हैं कि हम सोसाइटी क्यों ना कर लें, खुदकुशी। जी बिल्कुल। वही मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पाकिस्तान में से अप्रूव भी होंगे और उनकी वहाँ डिग्रीज एक्सेप्ट भी की जाएंगी, जो कि पाकिस्तान की जो पीएमसी के मुकर्रर करदा मयार के ऊपर पूरा उतरेंगे। जी इस वक्त अमीन हफीज साहब किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटियों में मौजूद हैं और यहाँ पर किर्गिस्तान में जो मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चे इन किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में जो दाखिले का सिस्टम है वो क्या है, किस बुनियाद पर इन बच्चों को किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिया जाता है, पढ़ाया कैसा जाता है, असातिज़ा यहाँ पर किस म्यार के हैं और इनको क्लिनिकल जो साइड पर प्रैक्टिस है वो कराई जाती है या नहीं कराई जाती। हम इन तालिब इल्मों से बात करते हैं। जी बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप पाकिस्तान से किर्गिस्तान आए, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, यहाँ पर कितने नंबर मिनिमम होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन? सर मिनिमम यहाँ पे 65% हम 60 to 65% के दरमियान आपके नंबर होने चाहिए एफएससी में। ठीक है। उसके बाद आपके ये अगर नंबर हैं उसके बाद आपका ये आपको हम यूनिवर्सिटी को बताते हैं हमारे इतने मार्क्स हैं, मार्कशीट भेज देते हैं। उसके बाद वो हमें कहते हैं, हमें टेस्ट डेट बताते हैं कि आपकी टेस्ट डेट है, आप आ जाए, यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट लेगी, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होंगे तो आपको फिर आगे यहाँ पे हमें एडमिशन दे दिया जाता है। मतलब अगर एफएससी में पाकिस्तान में आपने 60% नंबर लिए हैं तो किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप दाखिले के एलिजिबल हैं। फिर वो एंट्री टेस्ट है, वो अगर पास कर गए उसमें कितने % नंबर होने चाहिए मिनिमम? उसमें भी हमारे 65% तक होने चाहिए, ऑलमोस्ट 65% होने चाहिए। आप ये बताइए कि आप क्या कहते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर तालिब इल्मों को यहाँ पर पीएमसी के हवाले से? पहली बात तो ये कि यहाँ पे आके जो पाकिस्तान में सिस्टम है सेम वही, जो बुक्स हमें पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है वही बुक्स हमें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। यहाँ पे टीचर्स भी हमारे ऐसे है कि सारा कुछ समझा रहे हैं, हमारे क्लिनिक्स है, हम जाके क्लिनिकल ट्रेनिंग हमारी होती है बाकायदा तौर पे, सारा कुछ है। लेकिन पहली बात हम यहाँ पे आए पढ़ने और हमारा मेन फोकस है पढ़ना। लेकिन पीएमसी रोज़ रोज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करके हमें मेंटली टॉर्चर करी। जब हम जिस पॉलिसी की बेस पर आए थे तब हम ए लिस्ट में थे, हम पाकिस्तान में टेस्ट देने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी और हम टेस्ट के एलिजिबल ना हुए, हमारे पैसे और हमारा टाइम सब ज़ाया हो गया उनकी वजह से। यहाँ पर जो किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के मेडिकल कॉलेज को डिक्लेयर किया। ये क्या है, ज़रा इसकी तफसील बताइए। सर हमारी यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, वो भी ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से डिग्री लूँगा, मैं पाकिस्तान में जाके मेरी डिग्री जो है वो तस्लीम शुदा होगी, मैं वहाँ पे जाके हाउस जॉब कर सकता हूँ और वहाँ का इम्तिहान दे सकता हूँ, लाइसेंस एग्ज़ाम। जो उसके बाद जो बी लिस्ट यूनिवर्सिटी है उनका मतलब ये है कि वो यहाँ से पाकिस्तान जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनको और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो सी लिस्ट यूनिवर्सिटी है उनका मतलब ये कि उनका बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल है। उनको पाकिस्तान भी जाने से पहले यहाँ पर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। जी देखिए, किर्गिस्तान में 20 से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हुकूमत जो पाकिस्तान है उसने कैटेगरी ए में 3 यूनिवर्सिटीज़ को लिस्टेड किया हुआ है अभी इस वक्त, और बी में जो उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट है वो बी है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी मज़ीद हैं। बाकी जितने भी ये 12-13 मेडिकल कॉलेज बाकी बचते हैं ये सारे सी लिस्ट में हैं। वो एक किस्म के पीएमसी उनको रिकगनाइज़ नहीं करती, तो लेकिन बच्चे इधर आते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। ज़ाहिर बात है ये एक थोड़ा बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड प्रॉपर नहीं हो रहे और इसमें कुछ थोड़ी बहुत कल को डिफ़िकल्टीज़ लाइसेंसिंग पाकिस्तान में जो करनी है उसके लिए हो सकती है। ये बताइए, कहा जाता है कि किर्गिस्तान की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप भी जहाँ पढ़ रहे हैं और आपके अलावा भी यहाँ पर जो बाकी भी 16-17 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं किर्गिस्तान में, उनमें बेशतर के पास हॉस्पिटल नहीं है और बच्चों को क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो उनको नहीं कराई जाती और पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही इतराज़ है। आप इससे इत्तफाक कर रही हैं? जी कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, बेशतर मेडिकल कॉलेज चंद को छोड़ के उनके पास बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस कराने की उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। ये बात दुरुस्त है? जी बात दुरुस्त।
तंदुरुस्त है। बट रिगार्डलेस, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द केस, सही है, आप अपना डेलीगेशन भेजो, आप लेकर आओ, आप हम लोगों को हमारी बात सुनो, आप हमारी रिक्वायरमेंट्स देखो। आप वहाँ पे बैठे बैठे आप हम लोगों को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते। आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? आई एम द थर्ड ईयर मेडिकल थर्ड ईयर में। तो पाकिस्तान में थर्ड ईयर में तो क्लिनिकल साइड शुरू हो जाती है। exactly. यहाँ अभी तक आप कितनी दफ़ा हॉस्पिटल गए हैं, वार्ड In the- अटेंड की है, पेशेंट को देखें? In the upcoming days, we are going to join the clinical rotations in the hospital. We have like affiliated hospital. For example, we have the Vedanta Hospital. There we gonna learn the clinical. तो वो जो हॉस्पिटल है और जो आपका कॉलेज है, ये दोनों साथ साथ हैं या कुछ फासले के ऊपर हैं? कुछ फासले के ऊपर हैं, लेकिन that's not a big deal, ठीक है। हम लोगों को लाइक क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। जो ए कॉलेज है वो एक मुकम्मल रिकगनाइज जो होता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से कॉलेज है। इसका लाइसेंसिंग के लिए एक डायरेक्ट पाथवे है और मैं यही कहना चाहूँगा आपके प्लेटफार्म से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो ट्राई करें कि लिस्ट ए और लिस्ट बी के कॉलेज को फॉलो करें एडमिशन के लिए। पाकिस्तान में अगर दाखिला लेना हो तो तालिब इल्म पहले एफएससी में सोचा जाता है कि उसके तकरीबन 80% नंबर होंगे, 90% मार्क्स होंगे, वो फिर एंट्री टेस्ट देता है और कैलकुलेशन की जाए तो एग्रीगेट मार्क्स जो बनते हैं वो तकरीबन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अबव 90% बनते हैं, तो बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान में चले जाएँ तो वो तकरीबन 80-85 से अबव एग्रीगेट मार्क्स हों तो एडमिशन मिलता है। यहाँ पर जो बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, हम इनसे बात करते हैं। आपके एफएससी में कितने नंबर थे? मेरे एफएससी में 87%। और जो एंट्री टेस्ट आपने दिया उसमें कितने नंबर आए? जो पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट दिया हाँ था, जी, उसमें मेरे आए थे 120 आउट ऑफ 200। 120 आउट ऑफ 200। आपके कितने नंबर थे एफएससी में और एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान में कितने आए? मेरे एफएससी में 86% थे और एंट्री टेस्ट में 140 आउट ऑफ 200। 140। और एग्रीगेट आपका कितना बनता था? एग्रीगेट आई डोंट रिमेंबर। तकरीबन 70% बनता था। हाँ जी, 70। तकरीबन 70%। आपके एफएससी में कितने नंबर थे और एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान में कितने नंबर? सर मेरे 82% एफएससी में मार्क्स थे और 129 जो मेरे एमडी कैट में मार्क्स थे। और मैंने और एग्रीगेट क्या बन गया था वहाँ पर? एग्रीगेट को सर मैंने देखा ही नहीं, मैंने यहाँ पे एग्रीगेट कितना था ये तालिब इल्मों को पता ही नहीं है। एफएससी में तकरीबन 70% नंबर थे, यहाँ पर जो तालिब इल्म है 60% नंबर हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ। इस वक्त किर्गिस्तान में 10,000 से ज़ायद बच्चे पाकिस्तानी जो हैं वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि हमने अपने बच्चों को क्वालिटी तालीम देनी है ताकि जिस वक्त वो वापस पाकिस्तान आएँ तो वो एक अच्छे डॉक्टर बनकर आएँ। उसके लिए पीएमसी ने कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस, कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस उन क्राइटेरियाज़ को मीट करेंगे सिर्फ वो ही पाकिस्तान में काबिल कबूल होंगे। बाकी जो हमारे कॉलेजेस जो उसमें नहीं आ रहे, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड नहीं हैं, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो आलमी मयार के मुताबिक नहीं है। उन बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि वो ए कैटेगरी में अपनी ट्रांसफ़र करवाएं और अपनी तालीम जो है वो वहाँ से मुकर्रर करें, कंप्लीट करें। इसलिए क्योंकि इस वक्त मयारी तालीम जो है, जो नए हेल्थ रिफॉर्म्स पीटीआई गवर्नमेंट के हैं, ये हमारा एजेंडा है। किर्गिस्तान में मौजूद वही मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पाकिस्तान में से अप्रूव भी होंगे और उनकी वहाँ डिग्रीज़ एक्सेप्ट भी की जाएंगी जो कि आलमी मयार के मुताबिक और पाकिस्तान की जो पीएमसी के मुकर्रर करदा मयार के ऊपर पूरा उतरेंगे। जी, इस वक्त कुछ और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये वही तालिब इल्म हैं जो पाकिस्तान से डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कौन सी क्लास में है, क्या मामला है। जी बेटे, आप बताइए, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। कौन सी क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अभी। फर्स्ट सेमेस्टर के। बेटे आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के? ये आप सारे फर्स्ट सेमेस्टर के? अच्छा ये बताइए, आपके नंबर कितने थे एफएससी में और एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान दिया, कितने नंबर आए थे? एफएससी में 836 थे। 836 मार्क्स थे। और एंट्री टेस्ट में कितने नंबर आए थे? 142। 142। एग्रीगेट में कितने नंबर बन गए थे आपके? 65% से कम थे। 65% से कम थे। और आपके एग्रीगेट टोटल कितना बन गया था? टोटल मेरे एमडी कैट जोन से था वो पास नहीं था, बट एफएससी में 980 थे। 980 थे। 1000 से कम थे। कुल 1100 नंबर होते हैं तो 980 थे। आपके कितने नंबर थे एफएससी में? 800 नंबर थे एफएससी में। 800 नंबर थे। 800 थे। और एंट्री टेस्ट में कितने नंबर आए थे? 140। 140। वो एग्रीगेट कितना बन गया था? तकरीबन 70% बन गया था। अच्छा ये देखिए, आपने एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पर किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में वो बच्चे आ रहे हैं
जो पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दाखिले के एलिजिबल नहीं ठहरे, कई एंट्री टेस्ट में फेल हो गए और जो एफएससी में पास हुए उनके भी नंबर इतने कम थे कि वहाँ पर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई भी मेडिकल सरकारी और प्राइवेट इदारा मैं उनको डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर बनने आ गए। क्यों डॉक्टर बनने आए, हम इनसे बात करते हैं। जब आप एलिजिबल ही नहीं हैं पाकिस्तान के क्राइटेरिया के मुताबिक, तो फिर भी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, एंट्री टेस्ट भी फेल हो गया, तो अब क्या कहेंगे, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? शुरू से ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की। अम्मी अब्बू ने भी कहा था या आपकी ख्वाहिश थी? उनकी भी थी, हमारी भी थी। हाँ, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं इसलिए मेरा MD कैट क्लियर नहीं था क्योंकि फेडरल से था, वो मेरा प्रिपेयर नहीं था और मैं साल वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई डॉक्टर बनने के लिए। जी, आपने सुना जो तालिब इल्म है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि अगरचे उनके नंबर कम है लेकिन उनके अम्मी अब्बू को और ख़ुद इनको शौक़ है डॉक्टर बनने का। शौक़ में ये डॉक्टर बन रहे हैं। अल्लाह खैर करे, हमारी दुआ है कि ये बहुत अच्छी तालीम हासिल करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करें और मुस्तकबिल में MBBS की डिग्री लेकर आप और हमारा अच्छा इलाज कर सकें। तो ये C कैटेगरी कॉलेज क्या है, उनका क्या मतलब, उनको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करती, उनमें क्या खराबियाँ क्या हैं? नहीं, उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खराबी है। ये न्यू लिस्टेड कॉलेज हैं जो न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जो PMC की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल एक्रीडेशन लेना, लोकल एक्रीडेशन लेना, फिर किसी भी जो स्पॉन्सर नोट जिसको आप मेडिकल कमीशन, जो ब्लू चिप्स कंट्री हैं UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनसे आपको रजिस्टर्ड होना है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हाँ, बच्चे C में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन कल में इसमें कॉम्प्लिकेशन ला सकती हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और तालिब इल्म भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं इस वक्त? सर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के? यस सर। तो आपके फर्स्ट ईयर यहाँ पर कितने नंबर आए? सर यहाँ पर बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं वो MCQs बेसिक एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना जो एग्ज़ाम हुए हैं, वैसे तो वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन हुए हैं, तो यहाँ पर भी क्राइटेरिया है एग्ज़ाम्स का, डिफरेंट कैटेगरी एज़ कम्पेयर टू नहीं, आप कितने नंबर लेकर पास हुए हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में? सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के 80% मार्क्स लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हुआ हूँ यहाँ पर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते हो। और आपने कितने परसेंट फर्स्ट ईयर में नंबर लिए? 87%। तो FSC में आपके कितने नंबर थे? 87। और एंट्री टेस्ट में? एंट्री टेस्ट अप्लाई नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का वो पता है, इकोनॉमिकली हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, एंट्री टेस्ट के तो लिए 2 लाख रुपए फीस नहीं होती है। एंट्री टेस्ट तो आपने अपीयर होना है और आपने इम्तिहान उसके बाद एग्रीगेट बन गया तो प्राइवेट में करवाना पड़ना था। नहीं, एग्रीगेट कितना बना था आपका? दिया ही नहीं, एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं था। तो फिर भी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं वैसे? आप और भी तो इतने प्रोफेशन है पाकिस्तान में। सर वैसे ही अपनी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की। तो आप समझते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बन के अच्छा इलाज कर पाएंगे? मैट्रिक में 150 मार्क्स थे मेरे। 150? 1050 सॉरी 1050। अच्छा, आपके कितने FSC में नंबर आए? मेरे 84% आए। 84। और एंट्री टेस्ट में कितने थे? एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं भाई। ये मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं, मैट्रिक में उनके नंबर कम थे, ये कैसे डॉक्टर बन रहे हैं? और ये सोचना है हुकूमत पाकिस्तान को, क्या हम ऐसे लोगों को डॉक्टर बना पाएँ, उनके हाथों में MBBS की डिग्री दे दें और उनके लिए एक पेशेंट उनके आगे रख दें, उस डॉक्टर के आगे जिन्होंने एंट्री टेस्ट देना ही मुनासिब नहीं समझा, दिया है तो फेल हो गए हैं। और इस तरह ये बच्चे जिनको हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट इदारे नहीं लेते, वो किर्गिस्तान यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजों में आ जाते हैं और दाखिले ले रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? सर मसला ये कि ये नहीं कि हमें पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिला, हम रिजेक्टेड लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने मार्क्स थे, FSC में हमारे अच्छे खासे। नहीं, आपने सुना कि बच्चा कहता है मैंने एंट्री टेस्ट दिया, फेल हो गया। जी सर, मेरी बात सुने, एंट्री टेस्ट फेल नहीं हुआ। आपको पता है फेल का क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान में? आप मुझे बताइए। जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो फेल है? ये नहीं है। एक मिनट रुका रहे प्लीज। एक सुनिए, टेस्ट कितना दिए? 120 मार्क्स पास फेल का क्राइटेरिया 120 मार्क्स। यहाँ पे जितने भी खड़े सबके 120 से ऊपर ही होंगे। वहाँ पे एग्रीगेट बन रहे 90+, हर बंदा उसमें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, 5 सीटें हैं तो तकरीबन 200 तालिब इल्म आ गए। मैं एक मिसाल दूं, मुलाजमत है, खाली नौकरी है, 5 सीटें थी, 200 बच्चे आ गए, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उन 5 सीटों के लिए 70 बच्चे पास हो गए। अब 70 में से 5 ने सेलेक्ट होना है ना, कि सीटें 5 हैं, तो 5 जो 5 के अलावा हुए वो फेल हो गए।
तो उनको वो नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी के वो टॉप 5 पोस्टों के लिए नहीं आए। MBBS में दाखिले के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने FSC और एंट्री टेस्ट के नंबर रखे, आप पास होंगे, लेकिन आप उस जो 3500 सीटें हैं, ये 3200 नशिस्तें हैं सरकारी और इसी तरह प्राइवेट, अगर आप उन नशिस्तों के लिए अहल नहीं हुए, आप फेल हो गए ना। हम अहल थे लेकिन बच्चे जितने हैं उस हिसाब से पाकिस्तान में मेडिकल अच्छा, कॉलेज नहीं, मुझे बताइए कि उतने मेडिकल कॉलेज नहीं, उतनी सीटें नहीं, लेकिन आप उन सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो आप फिर किर्गिस्तान आ गए। सर मेरा एडमिशन नहीं थे। हाँ, आप बताइए जब आपको पाकिस्तान ने एलिजिबल करार नहीं दिया उनकी मखसूस नशिस्तों में, तो फिर भी आप डॉक्टर बनने चल पड़े। देखिए, अगर हम इस चीज़ की बात करें ना, तो हमारे पास 2 मसले आते हैं। पहली चीज़, तादाद ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की FSC में प्री मेडिकल की वजह से तादाद ज़्यादा होती है, बच्चे एंट्री टेस्ट ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से नशिस्तें कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो जाहिर है, मुझे भी पता है 60,000 बच्चा अपीयर होता है, सीटें 3200 हैं या 3500 हैं, उन्हीं 3200 को मिलना है एडमिशन, बाकियों को नहीं मिलना। जब नहीं मिलना तो फिर आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत नशिस्तें बढ़ाए या फिर आप डॉक्टर बनना छोड़ दें? मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, हर बंदे का हक है, ठीक है, बुनियादी हक है, ठीक है। अगर हुकूमत ने सीटें बढ़ाई नहीं, आबादी बढ़ती गई, मेरिट बढ़ता गया, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें हुकूमत की गलती है, जो इनकी लापरवाही की वजह से हम लोग बाहर जलील होते हैं, धक्के वगैरह खाते हैं। क्यों? एक तो अगर कहीं मिल जाए, या तो सिफारिश, या तो पैसे, या डोनेशन, ये सब चीज़ें अगर प्राइवेट में ले रहे, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अब कुछ होते हैं इस तरह के, जिस तरह कहा जाता है PhD टीचर उस तरह का नहीं पढ़ा सकता। मतलब आपका मशवरा ये है कि हुकूमत जितनी आबादी बढ़ी है वक्त के साथ साथ उसमें मेडिकल कॉलेज और बनाए या नशिस्तें बढ़ाए, ताकि जो 60,000 बच्चा अपीयर होता है उनमें सिर्फ 3200 को दाखिला ना दिया जाए, ज्यादा लोगों को दाखिला दिया। ये बहुत अच्छी आपने एक मशवरा दिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में दाखिला क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी? सर, पाकिस्तान में मेरे नंबर बहुत ही अच्छे थे, मार्क्स मेरे कम से कम 85 के पास थे, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं दी गई सीट। अब वहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं ना, वो 20 से 25 लाख डोनेशन ले रहे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे डोनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया और मेरा ख्वाब फुलफिल हो रहा है। तो अब जो मसला आ रहा है, PMC ने हमारे लिए काफ़ी रोड़े अटकाए हुए हैं, लाइक के लिस्ट A, B, C। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ PMC से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए ये मसला ना क्रिएट करें और हमें डॉक्टर बनने दें। हमें गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो हमें इस चीज़ में पढ़ने दें और सुकून से रहने दें। हम मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। हम अगर रात को पढ़ने बैठते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के PMC ने हमें मंजूर ही ना किया तो हम क्या करेंगे। सर, बहुत परेशानी है। कुछ स्टूडेंट तो हालांकि ये है कि वो सोचते हैं कि हम सुसाइड क्यों ना कर लें। 5 साल हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। क्या ना कर लें? सुसाइड ना कर लें, खुदकुशी। जी बिल्कुल। MBBS के स्टूडेंट? जी, MBBS के स्टूडेंट देखें, जो बच्चा 5 साल यहाँ पे पढ़ता है वो 70 से 75 लाख लगाता है इधर, लेकिन वहाँ पे होता है PMC मतलब अप्रूव ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो क्या करे। तो मुझे ये बताइए, जिसको PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल तस्लीम ही नहीं करती, आप उन अदारों में क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? सर, इधर मतलब पहले ही जब हम आए थे ना, ये रिकॉग्नाइज थी, हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान IUK रिकॉग्नाइज थी, हम इसलिए आए थे। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं बाद में बनी हैं। अब देखिए, मैं अब 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, जब मैं आया था तो रिकॉग्नाइज थी, अब मैं जब 3rd ईयर में पहुँचा तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया ABC का, और अभी भी मतलब ये मतलब अब हमारी रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन फिर भी हमें डर है कि बाद में वो हमें B लिस्ट में डाल देंगे। जी, आप क्या कह रहे हैं? सर, छोटी सी बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि PMC का जो डिसीजन होते हैं, रात 12 बजे उनकी लिस्ट को देखा जाए तो वो अपडेट करते हैं। जो मेडिकल कॉलेज A लिस्ट में खड़ा होता है उसको देखते हैं वो B लिस्ट में नहीं बल्कि C लिस्ट में क्या खड़ा होता है। तो इस बारे में जब हम लोग अच्छा, चलिए सच बताएं, पाकिस्तान में कहते हैं कि किर्गिस्तान में जितने भी डॉक्टर बनते हैं वो प्रैक्टिस कोई नहीं करते हैं। और नहीं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ 17-18 मेडिकल कॉलेज हैं। बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके तो पास क्लिनिकल साइड नहीं है, उनके पास सीनियर प्रोफेसर पढ़ाने के लिए नहीं है। बात सच है जी सर। हम अपनी अगर बात करें, हम A लिस्ट मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं इस टाइम, और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जितने भी क्लिनिक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम वहाँ पे तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए एज अ MBBS स्टूडेंट हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो 16-17, आप भी बताइए, जो 16-17 बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप समझते हैं कि उसमें तमाम सहूलतें हैं जो एक तालिब इल्म को मिलनी चाहिए?
सर पीएमसी को चाहिए कि पहले वो विजिट करे, आके देखे कि किसके पास सहूलियात हैं, किसके पास नहीं है। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उसके होते हुए भी हमें कोई इस बात आप अपनी बात ना करें, मुझे बताएं जो 16-17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या उनमें तमाम सहूलतें, प्रोफेसर लेवल के टीचर हैं, उनको प्रैक्टिस पूरी कराई जाती है क्लिनिकल? अच्छा सर, यही मैं आपकी बात, बड़ी क्लियर बात है, जिनके पास नहीं है उनको कर दे ब्लैक लिस्ट, जिनके पास है उनको ग्रीन लिस्ट कर दे, हमें टेस्ट में बिठाए, हमें कुछ आता हो हम पास कर लेंगे, नहीं आता तो रहने दे। हम यही कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी इक्वल दे बस। वो मेडिकल कॉलेज जिनको पीएमसी तस्लीम नहीं करती उनकी तो मैं बात नहीं करता, जिनको तस्लीम करती है उनके ग्रेजुएट्स के लिए भी पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किलात हैं। सबसे पहले वो बेचारे 1 साल हाउस जॉब करते हैं विदाउट पेड, फ्री, उनको 1 साल हॉस्पिटल में हाउस जॉब करनी पड़ती है। बाद में फर्दर पीएमसी का जो एग्ज़ाम है वो भी, हालांकि तस्लीम करने के बाद जब कॉलेज आपका एक इंटरनेशनल मेयार पर पूरा उतरा हुआ है, इंटरनेशनल एक्रीडेशन उसके पास है, जितनी भी इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चेकिंग के बाद उसको रिकगनाइज़ किया है, पीएमसी ने रिकगनाइज़ किया है, फिर भी उनको जाकर मुश्किलात हैं एग्ज़ाम देने में। इन सारी चीज़ों में बच्चों का 1-2 साल मज़ीद ज़ाया हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँ कि इन बच्चों को पाकिस्तान के जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तरह ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये किसी तरीके से भी, किसी तरह भी उन बच्चों से कम। ये वो बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान में किसी मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, तो ये डॉक्टर बनने के लिए किर्गिस्तान के उन मेडिकल कॉलेजेस में आ रहे हैं जिनको पाकिस्तान की मेडिकल कौंसिल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। चंद एक को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है, उन पर भी पाकिस्तान में प्रैक्टिस की इजाज़त तब दी जाएगी इन बच्चों के बकौल जब वो पाकिस्तान जाकर उनका एक मखसूस टेस्ट पास करेंगे, फिर हाउस जॉब करेंगे और उसके बाद उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। ये यहाँ पर तालिब इल्मों का जो बुनियादी मामला हमें समझ ये आया है, और तालिब इल्म इस बात पर परेशान है कि पाकिस्तान मेडिकल कौंसिल जो पॉलिसियाँ बनाती है मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा एक मेडिकल कॉलेज को तस्लीम कर लिया, दूसरी दफ़ा उसी मेडिकल कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब हमें नहीं मालूम कि ब्लैक लिस्ट क्यों किया जाता है, तस्लीम क्यों किया जाता है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, या वो अपने तालिब इल्मों को डॉक्टर बनने के लिए किर्गिस्तान आने की इजाज़त ही ना दे। इस वक्त किर्गिस्तान में 10,000 से ज़ायद तालिब इल्म डॉक्टर बन रहे हैं। सारे डॉक्टर परेशान हैं, वो कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मकसद ये है कि पीएमडीसी अपने मामलात क्लियर करे, बच्चों के उन तलीमी इदारों को जहाँ वो पढ़ रहे हैं उनको तस्लीम करे या उनको मुस्तरद कर दे तो इन बच्चों को पाकिस्तान से किर्गिस्तान में दाखिला के लिए भेजना ही नहीं चाहिए। अगर भेजना है तो फिर उन तलीमी इदारों में भेजा जाए जिनको हुकूमत पाकिस्तान रिकगनाइज़ करती है।